हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मिस केट हार्डकेसल के कैरेक्टर को कवर करेंगे। दोस्तों इस कैरेक्टर को कवर करने के लिए हमने एक पीडीएफ का यहाँ पे सहारा लिया है और इसी पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये जो एक प्ले है सीज टू कंकर, इनमें मिस केट हार्डकेसल का क्या रोल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस केट हार्डकेसल इज द मेन हीरोइन ऑफ द प्ले सीज टू कंकर रिटेन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। दोस्तों ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा जो एक प्ले लिखा गया है सीज टू कंकर, इन प्ले का ये जो लड़की है मिस केट हार्डकेसल, ये हीरोइन है। मिस केट हार्डकेसल इज डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस हार्डकेसल। दोस्तों मिस केट हार्डकेसल जो है ये मिस्टर और मिसेस हार्डकेसल के पुत्री है। सी इज द सेंट्रल फिगर एमंग द ऑल कैरेक्टर्स। दोस्तों इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर है उन सभी कैरेक्टर में जो सबसे फेमस है वो यही है। कौन? मिस केट हार्डकेसल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, सेंसिबल एंड रिसोर्सफुल यंग गर्ल। दोस्तों ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी बहुत ही तेज है, सेंसिबल है और रिसोर्सफुल यंग गर्ल है। सी लव्स एंड रिस्पेक्ट हर फादर। दोस्तों ये अपने पिता से बहुत प्यार करती है और उनका ये रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। सी इज़ अ modest, decent and virtuous girl. Although she is interested in the fashions of her day, she is fond of dressing in the latest new fashion, but she dresses plainly in the evening to humor her father, Mr. Hardcastle. दोस्तों हम आपको बताया ही कि ये जो लड़की है मिस केट हार्डकेसल, ये अपने पापा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और यही कारण है कि दोस्तों ये अपने टाइम के जो इनके जो कुछ फेमस कपड़े थे उनको भी वो नहीं पहनते थे। कारण यह था कि दोस्तों इनके जो पिताजी थे मिस्टर हार्डकेसल, वो पुराने ज़माने के व्यक्ति थे और ये न्यू न्यू ड्रेस बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहते, ये इसे इग्नोर करते थे। लेकिन जो इनकी बेटी थी मिस केट हार्डकेसल, ये अपने टाइम के जो न्यू कपड़े होते थे उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन अपने पापा को खुश रखने के कारण वो उसी ड्रेस को पहनती थी जिससे कि उसके पापा उनसे खुश रहे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि वो अपने पापा को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। चलिए नेक्स्ट अब कवर करते हैं। मिस केट हार्डकेसल प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रामा सीज टू कंकर। सी डज नॉट हेजिटेट टू प्ले द रोल ऑफ अ लोअर क्लास गर्ल। दोस्तों इस प्ले में इस लड़की का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ जहाँ पे उसको जैसा जैसा कैरेक्टर मिला है वहाँ पे वो अपने आप को उसी रौब में डाला है। वो कहीं पे हेजिटेट नहीं हुई है कि हम एक बड़े घराने लड़की से एक लोअर क्लास के गर्ल हो रही हूँ, तो ये कभी ये नहीं सोचती थी। When she talks with young Marlowe, who has been chosen by her father for her marriage, then she observed that Marlowe is well educated, gentle, civilized, and handsome, but he is shy by his nature. He likes only the girl who belongs to a poor family. दोस्तों जब ये लड़की यंग मार्लो के पास जाती है, यंग मार्लो कहने का अर्थ दोस्तों इनके जो पिताजी है, किसके पिताजी? मिस केट हार्डकेसल के जो पिताजी हैं मिस्टर हार्डकेसल, इनका एक जिगरी दोस्त है चार्ल्स मार्लो। और ये आपस में ये दोनों विचारते हैं कि बेहतर होगा कि हम अपने बेटी का शादी और तुम अपने बेटे का शादी एक साथ कर दे। तो चार्ल्स मार्लो के इस प्रस्ताव को मिस्टर हार्डकेसल एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं ठीक है हम रेडी है। तो चार्ल्स मार्लो अपने बेटे यंग मार्लो को इनके घर भेजते हैं
मिस्टर हार्डकेसल के घर। और इनसे भी दोस्तों ये बात निकल के आता है कि मिस केट हार्डकेसल अपने पिताजी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि जब इनके पिताजी केट हार्डकेसल के पिताजी केट से कहते हैं कि हमारा एक दोस्त है और उनका बेटा बहुत ही खूबसूरत है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा शादी हम उन्हीं से कर दे, तो एक बार भी ये लड़की इनकार नहीं करती है। बिना उनको देखे, बिना ये जाने कि ये कैसा लड़का है नहीं है, ये हाँ भर देती है। तो ये इससे निकल के आता है कि ये अपने पिताजी को बहुत लव करती है, बहुत रिस्पेक्ट देती है। तो जब ये लड़का आता है ना चार्ल्स मार्लो के बेटे यंग मार्लो केट के पास, तो केट एक चीज़ ऑब्जर्व करती है कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है देखने में, वेल एजुकेटेड है, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, नेक बंदा भी है, लेकिन इनमें एक चीज़ है, वो है कि ये शर्मा रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहीं से इन्हें पता चलता है कि ये शर्मा तो ज़रूर रहा है, लेकिन जब इसके निकट कोई गरीब लड़की जाती है तो वो फिर उनसे बात करता है, क्योंकि वो गरीब लड़की को ही चाहते हैं। तो जब ये पता चलता है केट हार्डकेसल को कि ये केवल गरीब लड़की को ही चाहते हैं, तो वो अपने आप को एक गरीब लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, एक बारमेड के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और जब वो अपने आप को एक बारमेड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, तो रियली जो ये लड़के होते हैं यंग मार्लो, ये उनसे बात करने लगते हैं। मिस केट हार्डकेसल फॉल्स इन लव विद यंग मार्लो, बट for the purpose of testing his character and removing his shyness, she disguises herself as a barmaid. Those days, the profession of barmaid was worst profession in England. और दोस्तों जिस टाइम ये लड़की उस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को एक बारमेड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, उस टाइम बारमेड का जो रोल होता था ना, वो सबसे ख़राब रोल होता था, सबसे ख़राब सिचुएशन उस टाइम बारमेड का हुआ करता था। फिर भी वो बिना सोचे समझे कि इससे हमारा अस्तित्व पे क्या असर पड़ेगा और ना पड़ेगा, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है ताकि वो उनके प्यार को जीत सके और शादी हो सके, ताकि इनके जो पिता का जो वचन है कि हम इनसे शादी करें, ये बरकरार रहे, ये ना टूटे। तो इसलिए ये करती है कि एंड प्लेस द रोल ऑफ बारमेड, सी रिक्वेस्ट हर फादर टू गिव अ चांस। वो अपने पिताजी उनको कहते भी कि ये क्या कर रही हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप मुझे एक बार चांस दीजिए, मैं इससे मना के रहूँगा, सो दैट सी मे टेस्ट मार्लो कैरेक्टर। मिस केट हार्डकेसल इज वेरी इंटेलिजेंट, सी सक्सीड in her plan. Young Marlowe frankly talks to her and proposes her because he does not know the barmaid is actually Miss Kate Hardcastle. जब ये लड़की अपने आप को एक बारमेड के रोल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है बारमेड के रूप में, और जब वो उस लड़के के पास जाती है यंग मार्लो के पास, तो यंग मार्लो इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं, दोनों में प्यार पनपने लगता है। और फाइनली ये लड़की जो होती है मिस केट हार्डकेसल, ये अपने एम में सफलता पाती है, क्योंकि इसका मोटिव यही था कि जैसे ही हम अपने आप को एक बारमेड के रूप में ट्रांसफॉर्म करें और उनके पास जाए तो वो हमसे इम्प्रेस होए, तो ये हो जाता है और ये अपने आप को समझिए वहाँ पे सफलता पाती है। Thus, after all, Miss Kate Hardcastle wins. She stoops to win the heart of young Marlowe. Therefore, the title of the play, She Stoops to Conquer, is based on Miss Kate Hardcastle roles. Really, she is the main heroine and सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो दोस्तों इस प्रकार से हम मिस केट हार्डकेसल के कैरेक्टर को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे इस प्ले में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, लेकिन जो सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में इसका रोल रहा है, जो मेजर इंसिडेंट रहा इस प्ले में, उन्हीं को हम यहाँ पे शामिल किए हैं। और मेन पोर्शन यही होता है कि जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है बारमेड के रूप में और उस लड़के को इम्प्रेस करती है यंग मार्लो को, तो यही इसका ये मेन टाइटल है और इसी चीज़ पे इस प्ले का नाम भी रखा गया है। तो दोस्तों आई थिंक केट हार्डकेसल के कैरेक्टर को आप लोग समझे होंगे। थैंक यू सो मच।